नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राज। भारत देश प्रेम जागरूकता अभियान में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो जलन है ना, ये बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी है। जिसको लग जाए क्या, किसी किसी में कुछ ज़्यादा ही होता है। हालांकि ये सब भगवान की दी हुई चीज़ें हैं। ईर्ष्या, लोभ, जलन, लालच, प्यार, मोहब्बत, ये सब तो भगवान की दी हुई चीज़ें हैं। ये सब इमोशंस हैं। लेकिन किसी किसी में ये चीज़ जो है, ये भावना जो है जलन की, कुछ ज़्यादा ही होती है। और अगर ये कुछ ज़्यादा हो जाए जलन की भावना, तो ये समझिए कि आदमी एक बर्बाद टाइप का ही है। क्योंकि वो 24 घंटा चलते फिरते, सोते, नहाते, खाते, हर वक्त यही सोचेगा कि अगला कैसे आगे बढ़ रहा है, अगला कैसे इसी तरक्की कर रहा है, अगला कैसे सुकून की रोटी खा रहा है, अगला कैसे आराम से रह रहा है। ये मतलब 24 घंटा उसका दिमाग इसी में चलता रहेगा। मतलब वो देख नहीं सकता किसी को। कोई आगे बढ़ रहा है नहीं देख सकता, कोई आराम से सुकून की चैन सी रोटी खा रहा है तो नहीं देख सकता, कोई आगे बढ़ रहा है तो नहीं देख सकता, किसी का बिजनेस में अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो नहीं देख सकता, किसी का अच्छा मकान बन रहा है तो नहीं देख सकता। मतलब इतनी उसके अंदर जलन की भावना रहेगी कि अपने बारे में वो सोचेगा ही नहीं। 24 घंटा यही सोचता रहेगा कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका काम इतना अच्छा क्यों चल रहा है, और अच्छा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, उसका काम ख़राब क्यों नहीं हो रहा है, ख़राब नहीं हो रहा है तो ख़राब किया जाए। उसका 24 घंटा इसी में दिमाग चलता रहेगा। ये एक बीमारी से कम नहीं है। जिसको लग जाए उसका नींद, चैन, सुकून सब हराम हो जाता है। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना है, जो मैं कहता हूँ कि दूसरों से ज़्यादा अपने बारे में सोचो। मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं क्या काम करूँ जिससे हमारे घर की तरक्की हो, मेरी तरक्की हो, मेरे इनकम में तरक्की हो, मेरा अपना सुधार कैसे हो। अपने बारे में अगर सोचेगा, अपने बारे में अगर टाइम लगाएगा तो वो आगे बढ़ेगा। लेकिन वो सारा समय दूसरों के बारे में ही सोचने में लग जाएगा या लगा देगा कि वो आगे कैसे बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, तो फिर उसकी तरक्की नहीं होगी। क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है। अपने बारे में नहीं सोचेगा तो जहाँ का है वैसे ही पड़ा रहेगा। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि हमारी जो औरतें हैं वो तो और भी ज़्यादा हैं जलन में। तो कोई भी हो, कोई भी परिवार में, उसके ही परिवार में, उसके रिश्तेदारी में, उसके आस पड़ोस में अगर कोई बढ़ रहा है तो औरतों को जल्दी बर्दाश्त नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर एक औरत किसी दूसरे औरत को अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छी साड़ी पहने हुए, अच्छे सूट में, या वो जो भी अच्छे ड्रेस में अगर देख ले, अच्छे कपड़ों में, तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। या तो अपने पति से वो झगड़ा करने लगती है कि उसको देखो कितने अच्छे गहने पहन रखी है, उसको देखो कितना अच्छा साड़ी पहन रखी है, कितने अच्छा कपड़े पहन रखी है, उसका आदमी देता है, तुम मेरे को नहीं देते हो। वो लड़ाई इतनी दूर तक जाती है कि मतलब 4-5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता क्लेश रहेगा। 1 हफ्ता वो अपने पति को परेशान की रहेगी। सोते, जागते, खाते, पीते, नहाते, हर समय वही बात रहेगा। उसको बर्दाश्त नहीं होगा। एक बहुत बहुत ही तगड़ा वो जलन, बहुत ही गहरा वो जलन होता है औरतों में। किसी भी चीज़ को देख करके अपने को कम उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। जो कपड़े हो, गहने हो, अपना घर हो, अपना कोई भी चीज़ हो, वो ज़्यादा नाप तोल करती हैं। और आजकल की जो औरतें जो है ना, सीरियल ज़्यादा देखती हैं। मूवी को तो छोड़ दीजिए, मूवी में इतना ज़्यादा नहीं दिखाया जाता, लेकिन जो सीरियल्स आ रहे हैं
धारावाहिक जिसको बोलते हैं, उसमें ये सब चीज़ें बहुत दिखाया जाता है। इसीलिए अच्छे परिवार के, जो अच्छे घरों की लड़कियां होती हैं, जो समझदार लड़कियां होती हैं, वो ज़्यादा करके नहीं देखती हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि वो जानती हैं कि ये सब तो सीरियल वाले अपने फ़ायदे के लिए ऐसे सीरियल बनाते हैं और अपना पैसा कमाने के लिए बनाते हैं। इससे हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट होगा। और वो जो दिखा रहे हैं, अगर उनकी बातों पे हम चलेंगे तो हमारा घर बर्बाद होगा, हमारा समय बर्बाद होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो बड़े घर के माँ बाप अपने बच्चों को, अपने लड़कियों को देखने नहीं देते हैं, मना करते हैं। और जो समझदार लड़कियां हैं, पढ़ने वाली लड़कियां हैं, जो अपना एक एम लेकर चल रही हैं कि मुझे कोई अच्छा जॉब करना है, तो वो लोग ऑटोमेटिक अपने आप ही नहीं देखती हैं। लेकिन ये जो गांव की लड़कियां हैं, जो छोटे छोटे जो शहर की लड़कियां हैं या छोटे घरों की लड़कियां हैं, तो वो 24 घंटा एक सीरियल देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा, लाइन वाइज सीरियल आप आते ही रहते हैं, उनको देखती रहती हैं। और उसमें इतनी जलन की भावना दिखाई जाती है, ये एक औरत दूसरे को कैसे सता रही है, एक औरत दूसरे का कैसे काम बिगाड़ रही है, एक औरत दूसरे को कैसे टॉर्चर कर रही है, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं। और यही सब चीज़ें पसंद करती हैं लड़कियां, औरतें, जिनकी वजह से उनका सीरियल कामयाब हो जाता है और सुपर हो जाता है, अच्छी कमाई हो जाती है, और इसी टाइप को सीरियल्स बनाते रहते हैं, क्योंकि उनकी तो कमाई हो रही है। वो वही दिखाएंगे जो आप देखेंगे, आप देख रहे हैं, वो बना रहे हैं, क्योंकि उनका वो बिजनेस है। ठीक है, वो बना रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आपका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आप खुद समझ सकते हैं। ज़रा सोचिए अपने बारे में कि अगर दूसरा आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, उसके अंदर कोई तो क्वालिटी होगी। इसके बारे में कभी ध्यान देते नहीं। पहले हमारे अंदर नेगेटिव बातें आती हैं, नेगेटिव हम सोचते हैं, चुराया होगा, किसी का लूट लिया होगा, मतलब नेगेटिव थिंकिंग पहले आ जाती है। उसका मेहनत भी हो सकता है, उसका मेहनत, लगन, परिश्रम, जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। ये सब सोचने की ज़रूरत है। अगर आप अगले को अगर देख रहे हैं कामयाब, तो ज़रा अपने आप को और उसको उठा करके नाप तोल करके देखिए, आकिए अपने आप को कि आखिर उसकी गहराई में जाइए, क्यों आगे बढ़ रहा है, आप में अंदर ऐसी क्या कमी है, क्या आप उससे कम मेहनत करते हैं, आप उससे किस चीज़ में कम हैं, नाप तोल करिए। लेकिन किसी का बुरा मत सोचिए, किसी से जलिए मत, किसी के जलन की भावना लेकर के 24 घंटा मत रहिए। किसी से जल करके उसका जो है पीठ पीछे बुराई मत कीजिए, उसका पीठ पीछे उसका काम कोई मत बिगाड़िए। ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं तो आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। आप अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं, जिनका थोड़ा कंडीशन थोड़ा ख़राब है, उनका हेल्प कीजिए। अपने समाज को आगे बढ़ाइए, समाज के लिए काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए। लेकिन जलन करके किसी का, दूसरे का काम मत बढ़ाइए, मतलब किसी का काम मत बिगाड़िए आप। दोस्तों, मजबूत अगर समाज बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, तो हमारे को अच्छी सोच रखनी ही पड़ेगी। अच्छे सोच के साथ हमको जीना पड़ेगा, अच्छे सोच के साथ रहना पड़ेगा, तब हम मजबूत होंगे। हमें काम करना पड़ेगा, काम चोरी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो लोग ऐसे ऐसे विचारों के पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे मतलब थिंकिंग के पड़े हुए हैं कि सोचते हैं सब कुछ फ्री में मिल जाए, फ्री में ना मिले तो किसी का लूट लें, किसी का हड़प लें, किसी का चुरा लें, किसी को मार करके जो उसका सब कुछ हथिया लें। मेहनत करने के बारे में नहीं सोचते। मेहनत कीजिए। अगर पूरा समाज, पूरा देश
अगर हर आदमी अगर मेहनत करे, ईमानदारी से करे, जहाँ भी वो काम कर रहा है अगर ईमानदारी से करे, तो उसके घर की भी तरक्की होगी, उसकी भी तरक्की होगी, अच्छे समाज की भी तरक्की होगी, आपका गांव, देश, सबकी तरक्की होगी। क्योंकि एक दो आदमी के और 100-200 आदमी के मेहनत करने से नहीं होगा। वो तो कर ही रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश को आगे बढ़ाना है तो हर युवा, हर ये आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो लोग चले गए जैसे भी काम किए उनको छोड़ दीजिए आप, लेकिन आने वाली पीढ़ी को मेरा यही संदेश है कि आने वाली पीढ़ी अगर सब ये अगर जागरूक हो जाएं कि नहीं, हमको ईमानदारी से काम करना है, जहाँ भी हम ड्यूटी कर रहे हैं हमको 8 घंटे की ड्यूटी तो ईमानदारी से 8 घंटे बराबर ड्यूटी ले करके अब फिर वो हमको पेमेंट लेना है। ये नहीं कि 8 घंटे की ड्यूटी है तो 2 घंटे तो इसी तरह टाइम पास कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं, 8 घंटे ड्यूटी है, कोशिश कीजिए कि 8 से ज़्यादा ही 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम मत कीजिए। इससे आपका बॉस भी खुश रहेगा, देश का भी भला होगा। बहुत लोग हैं देश में कामचोर जो हराम का खाना चाहते हैं, हराम का लूट लेना चाहते हैं। उनकी लालची नज़रें हमेशा किसी न किसी के ऊपर टिकी हुई होती हैं। दोस्तों, मेरा बस लास्ट में यही कहना है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बस वही है कि मैं नहीं चाहता कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जलन मत कीजिए, मेहनती बनिए, परिश्रम करके खाइए, किसी का लूट के हराम का मत खाइए, किसी को मार के छीन के मत खाइए। मैं मनीष राज, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर ये मेरी बात अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपकी राय क्या है उसमें आप कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप एक सच्चे देश प्रेमी हैं तो इस मैसेज को आगे तक बढ़ाइए, क्योंकि हमें लोगों को जागरूक बनाने की ज़रूरत है। मैंने तो यही कसम खाया है कि हमें लोगों को जागरूक बनाना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, भारत देश प्रेम जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। हम सिर्फ अपने बारे में कुछ 1-2 लोगों के बारे में सोचना तो नहीं होगा, सबको संदेश जाना चाहिए, सबकी थिंकिंग बदलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मनीष राज, मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में।